हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीएमक्यू सेमेस्टर 3 के जितने भी छात्र छात्राएं हैं पॉलिटिकल साइंस एमएन पेपर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस एमएन पेपर का जो आज का आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आप लोगों को पढ़ना है मानव अधिकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मानव अधिकार के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। ये पूरा यूनिट ही मानव अधिकार के विषय में है। तो मानव अधिकार का आपको अर्थ पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है, विशेषताएं पढ़ना है, महत्व पढ़ना है। तो देखिए यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। 5 मार्क्स का एक पूछा जा सकता है, ठीक है, और एक पूछा जा सकता है 15 मार्क्स का, यानी 20। और अगर और एक क्वेश्चन पूछ दिया तो और 15 यानी 35 मार्क्स या 20 या 35 मार्क्स यहाँ से आपका आ सकता है एग्जाम में। यानी मानव अधिकार करना ही करना है। तो मानव अधिकार में आप लोग पूरा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि मानव अधिकार आपका फर्स्ट यूनिट में पूरा है और थोड़ा बहुत आपका सेकंड यूनिट में भी है। ठीक है, तो चलिए मानव अधिकार का देखिए एक वीडियो में पूरा कवर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में अगर करने जाएंगे तो लगभग 2 घंटा के आसपास आपका पूरा टाइम खा जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, आप लोग को भी समझ में आएगा और 4 5 6 वीडियो में आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं मानव अधिकार का जो थोड़ा बहुत परिचय देखेंगे, उसके बाद अर्थ समझेंगे और परिभाषाएं शायद देखने वाले। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। विश्व में प्राचीन काल से, ठीक है, विश्व में प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में मानव अधिकार की अवधारणा विद्यमान थी। मानव अधिकार किसी भी सभ्य समाज के विकास का मूल आधार होते हैं। मानव अधिकार का जन्म धरती पर मानव के विकास के साथ ही हुआ। जैसे 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 सभ्यता, ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे नहीं, हाँ, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ उसी क्रम में मानव अधिकारों का उत्तर विकास होते गया। ठीक है, होते गया या होता गया। चलिए आप समझिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखिए प्राचीन काल की अगर बात कर लिया जाए तो पहले क्या होता था कि राजा राजा होता था, और उसके दरबार में कौन रहते थे, तो सैनिक लोग रहते थे। और कौन रहते थे, तो उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे राजा। राजा जो शासन चलाते थे उनका अंदर में कौन काम करता था, प्रजा। प्रजा जो जनता जो होता था उसको प्रजा कहा जाता था, प्रजा। ठीक है, तो यहाँ पे उतना हुक्म नहीं चलता था। यहाँ पे क्या होता था कि जो प्रजा है, प्रजा का उतना नहीं चलता था किसका, राजा का चलता था। तो आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, आप पढ़े होंगे जो पहले के ज़माने के जो राजा लोग थे तो उनका यहाँ पे शासन चला करता था, प्रजा लोग का उतना शासन नहीं चला करता था। यानी इन लोगों का बात उतना नहीं सुना करता था। ठीक है, जो राजा यहाँ पे बोल दिया वही होता था। ठीक है, जो राजा बोल दिया ये होगा तो होगा। तो राजा जो बोलते थे वही चीज़ होता था, जो प्रजा बोलते थे वो चीज़ नहीं होता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग को देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे कैसे डेवलप हो रहा है। यानी मानव अधिकार, अभी मानव अधिकार आ गया। ठीक है, क्या आ गया है, मानव अधिकार। आप खुद से जो चाहे वो खुद से कर सकते हैं। जब से हमारा देश भारत आज़ाद हुआ है, पहले राजा शासन करते थे, उसके बाद क्या हुआ, बीच बीच में आपका आ गया है आधुनिक काल के टाइम पे आ गया था कि अंग्रेज, ब्रिटिश शासनकाल। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल आया तो उस समय क्या होता था कि अंग्रेज पूरा गुलाम कर लिया भारत को। उस टाइम तो और हम लोग को मुश्किल में पड़ गया था हमारा देश। ठीक है, क्या कैसे मुश्किल में पड़ गया था, क्योंकि हम लोग गुलामी कर रहे थे। उस टाइम क्या कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे। आप लोग आप खुद सोचते होंगे कि हमारा भारत एक टाइम पे पूरा अंग्रेज का गुलाम था। यानी कुछ उस समय पूरा अंग्रेज का चलता था। वो अगर बोल दिया उठ तो उठ, वो बोल दिया बैठ तो बैठ, यानी उसका बात पे उठना है, उसका बात पे बैठना है। किसका, अंग्रेज के बात पे, जब ब्रिटिश शासनकाल आया था। ठीक है, धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, सबको मालूम है। ठीक है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और संविधान बनना स्टार्ट हो गया। तो 1950 में संविधान बन के रेडी हो गया और लागू भी हो गया। कब हमारा देश का संविधान जो है वो कब लागू हुआ, 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो 1950 को हमारा देश जो संविधान है वो लागू हो गया। उसी टाइम से बहुत सारा नियम कानून बनाया गया और बहुत सारे अधिकार भी धीरे धीरे करके बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं, तो हम लोग के लिए, जनता के लिए। जनता कौन है, तो मानव कौन है, तो मानव है इंसान। तो इंसान हम लोग जो जनता है हमारे देश, जैसे कि हमारा देश में भारत है। ठीक है, तो भारत में 29 राज्य हैं। 29 राज्य में आपका हर लगभग देखिए, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, झारखंड जिला में 24 राज्य हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे कौन है, बहुत सारे जनता है, यानी बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए, ठीक है, स्पेशल कोई वहाँ पे एक राजा नहीं चुना गया। यहाँ पे जब देश हमारा आज़ाद हुआ तब कोई एक राजा नहीं चुना गया। पहले जैसे होता था कि राजा शासन चलाता था, उस प्रकार नहीं। यहाँ पे आप क्या चुना गया, सरकार चुना गया। तो जैसे कि पूरा देश को देख रेख करने के लिए एक सरकार बनाएगा, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद राज्य को चलाने के लिए क्या बनाया गया, राज्य मंत्री बनाया गया, ठीक है, राज्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद जिला को चलाने के लिए छोटा छोटा और भी छोटा छोटा मंत्री है वो सब बनाया गया। और उसके बाद मानव अधिकार, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद जो है मनुष्य को अपना अधिकार मिल गया। देखिए आप खुद से मनुष्य का अपना अधिकार मिल गया, क्या मिल गया, अपना इसको अधिकार मिल गया। आप यहाँ आप खुद से वोट डालकर, ठीक है, आप खुद से स्वयं से ही सरकार चुन सकते हैं। आपका जो मर्जी हो वो सरकार बना सकते हैं। हमारा देश आज़ाद होने के बाद आपको अलग अलग तरह की पार्टियां नज़र आएगी। आप खुद से जो पार्टी आपको नज़र आता है, देखते हैं कि नहीं हमारे लिए ये जो सरकार है ये अच्छी काम करेगी, ठीक है, अच्छे काम करेंगे और आपको लग रहा है कि ये सरकार अच्छा है तो आप उनको वोट दीजिए। यानी आप खुद स्वयं से आप अपना सरकार चुन सकते हैं। और यहाँ पे हर व्यक्ति को अपना अधिकार है। आप खुद से जो पहले ब्रिटिश काल जो शासनकाल चलाते थे, राजा महाराजे चलाते थे, वो सब खत्म हो गया, ठीक है। जैसे जैसे हमारा देश उन्नति कर रहा है वैसा वैसा मानव अधिकार बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्राचीन काल का समय में कैसा जो मानव अधिकार चलता था और अभी का जो दौर है वो किस प्रकार से अभी मानव अधिकार चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार का जन्म धरती पर मानव के विकास के साथ ही हुआ। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ उसी क्रम में मानव अधिकार उत्तरोत्तर विकास होते गया। तो चलिए आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन में मानव अधिकार क्या है और इसकी अवधारणा के विभिन्न पहलू क्या है, मानव अधिकार के ऐतिहासिक उद्भव एवं विकास घटनाक्रम की किस तरह इत्यादि विषयों के संदर्भ में उल्लेख कर मानव अधिकारों को समझाने का प्रयास किया है तथा इसलिए इसे महत्वपूर्ण क्योंकि यह मानव अधिकारों का स्रोत है। तो चलिए यहाँ पे आपका जो मेन बिंदु है आपका यहाँ है, ठीक है, मेन बिंदु आपका यहाँ है। ये आपका परिचय हो गया। क्या हो गया आपका, सिर्फ ये परिचय आपको यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक बताया आपको। ये आपको इतना अगर आप लोग समझ लेते हैं इनका परिचय हो गया, आप खुद से बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप मानव अधिकार का अर्थ देख लेते हैं, मानव अधिकार का अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के लिए आवश्यक अधिकारों से होता है, अर्थात मानव अधिकारों से तात्पर्य उन न्यूनतम अधिकारों से है जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, होने चाहिए, वो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मानव अधिकारों एवं मानव गरिमा की धारणा के मध्य घनिष्ठ संबंध है, अर्थात वे अधिकार जो मानव, देख लेते हैं और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है उन्हें मानव का अधिकार कहा जाता है, ठीक है। तो मानव का गरिमा यानी अपना शान, मानव का जो शान, ठीक है। देखिए एक इंसान अच्छी लाइफ जी सके, वो अपना शान से लाइफ जी सके, वो अपना गरिमा से लाइफ जी सके, तो यहाँ पे हर अधिकार का आपको यहाँ पे हक है, आपको यहाँ पे सब चीज़ का हक है, ठीक है। आप अपने अपने क्या बोलते हैं उसको कि अपने दम पर, ठीक है, अपने दम पर यानी अपने मन से, सॉरी यहाँ पे आपका मन होगा, ठीक है, दम नहीं होगा, अपने मन से, आप अपने मन से अगर आप चाहिएगा कि नहीं हम अमेरिका घूमने जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे, अमेरिका घूमने जाएंगे, तो आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप वीज़ा बनवाइए, अब जाइए, पासपोर्ट बनाइए, अब जा सकते हैं। आपका मन होगा कि नहीं हम यहाँ, पहले हम क्या, आपका धर्म है हिंदू, आप चाहिएगा कि नहीं हम बौद्ध धर्म में आ जाएं, चाहे और भी बहुत सारा धर्म है, ये आपका ईसाई धर्म है, ठीक है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है। अगर आप मान के चलिए कि आप है ईसाई धर्म वाले हैं, ठीक है, ईसाई धर्म वाले हैं, आपको लगता है कि नहीं हमको ईसाई धर्म पसंद नहीं है, हम आना चाहेंगे हिंदू धर्म में, तो आप आ सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, आप जिसका चाहे उसका पूजा कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। आप जिसका मन चाहे उसका पूजा कर सकते हैं, आपका जो मन चाहे, ये नहीं मन मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार दे काट दे, वो वाला मन नहीं, ठीक है। आप अपना जीवन जो लाइफ है, लाइफ वो जो है आप अपना आज़ादी से जी सकते हैं, बस यही मानव अधिकार है। आप खुद से अपना अधिकार ले सकते हैं और जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अपना मन से आप कहाँ जहाँ मन चाहे, देश के कोई भी कोना में, देश विदेश के कोई भी कोना में जहाँ मन तहाँ आप घूम सकते हैं, ठीक है। चाहे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं भी आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मर्जी से आप घूम सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है, सिर्फ आप अपना कागज़ जो है वो बना के जाना है, ठीक है। चलिए
उसका नियम है जो बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आप बोले कि आप जा सकते हैं, तो जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो आपको देखिए क्या होता है कि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको बना के ही आपका जो देश विदेश है वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जीने के लिए स्थितियाँ उत्पन्न करने से होता है। मानव अधिकार ही समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं जिसमें व्यक्ति समानता के साथ निर्भीक रूप से मानव गरिमा के साथ साथ जीवन यापन कर पाते हैं। लोस्की ने कहा था कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए और एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि देखिए, आपका अगर इज्जत नहीं रहेगा, ठीक है, आपका अधिकार नहीं रहेगा, मतलब राइट्स। देखिए अधिकार का जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश से हम लोग अगर बोला जाएगा उसको बोलता है राइट्स, यानी ठीक है, आपके पास अगर राइट्स नहीं हो, ठीक है, आज़ादी नहीं हो, यानी अधिकार नहीं हो, तो आपका लाइफ बेकार है। ठीक है, क्या बेकार है? आप किसी के अंडर पे काम करेंगे, आपको वो बोलेगा कि जैसे कि आप अपने मर्जी से काम करते हैं तो आप 8 घंटा काम करते हैं, ठीक है, और किसी के अंडर में आप काम करते हैं तो वो आपको हो सकता है कि 9 घंटा भी खटाएगा, 12 घंटा भी खटाएगा, उसको थोड़ा बहुत आपका हो सकता है कि सैलरी बढ़ा के 12 घंटा भी खटा सकता है, 14 घंटा भी खटा सकता है, तो आपको बेकार लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं, आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं। देखिए आजकल लोग क्यों बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि बिजनेस क्या होता है कि वो अपना मन मर्जी काम हो गया, आप जब मन करे तब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कोई भी आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करते हैं तो आपका लगभग टाइम वो ले लेता है, कंपनी ले लेता है, 12 घंटा बोल के आपको 14 घंटा ले लेगा। ठीक है, क्योंकि उसका मर्जी से आपका वो चलना पड़ता है, वो अगर बोलता है आपको ये काम करना है तो करना है। ठीक है, तो यानी प्राइवेट कंपनी में जॉब किए उनको मालूम होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे होता है। तो उसी प्रकार से आपका अधिकार हो गया। ठीक है, अधिकार, आपके पास अगर राइट्स नहीं रहेगा, अधिकार नहीं रहेगा, तो आप इस देश में सही से नहीं जी पाएंगे। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। मानव बुद्धिमान व विवेकपूर्ण प्राणी है और इसी कारण उसे कुछ ऐसे मूल तथा अहर्निय अधिकार प्राप्त रहते हैं जिससे सामान्यतः मानव अधिकार या मानव अधिकार कहा जाता है। चूँकि यह अधिकार उनके अस्तित्व के कारण उनसे संबंधित रहते हैं, अतः वह उनमें जन्म से ही विहित रहते हैं। इस प्रकार मानव अधिकार सभी व्यक्ति के लिए होते हैं। देखिए एक अगर छोटा बच्चा है ना तो उसके लिए भी यह अधिकार है। ठीक है, और कोई बड़ा से बड़ा, छोटा बड़ा, सबके लिए शुरू से ही जन्म से ही उसे मानव अधिकार का इस देश में दर्जा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अतः वह उनमें जन्म से ही विहित रहते हैं। इस प्रकार मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं, चाहे उनका मूल वंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो। तो मैंने क्या बताया अभी थोड़ा देर पहले कि आप यहाँ पे धर्म कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आप हिंदू हैं अभी, तो बाद में आप कोई भी धर्म में जा सकते हैं, यानी यहाँ पे धर्म का कोई महत्व नहीं है। आप कोई भी धर्म से हैं, आपको मानव अधिकार का हक है। ठीक है, अगर भारत देश का आप अगर निवासी हैं तो आपको यहाँ पे यहाँ पे मानव अधिकार का आपको हक है। ठीक है, मानव अधिकार का यहाँ पे हक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चाहे आपका जो वंश है, मूल वंश है, धर्म, लिंग कुछ भी हो, तो आपको राष्ट्रीयता का हक है यहाँ पे, यानी यहाँ पे मानव अधिकार का हक है। सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, जो राष्ट्रीयता है वो भारत देश का होना चाहिए। आप भारत देश के निवासी अगर हैं तो आपको मानव अधिकार भारत देश का मिलेगा। ठीक है, चलिए जो सभी के लिए नियम कानून जितने भी होते हैं तो वो हर व्यक्ति के लिए वही नियम कानून का फॉलो होता है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह उनकी गरिमा एवं स्वतंत्रता के अनुरूप है तथा शारीरिक, नैतिक, सामाजिक और भौतिक कल्याण के लिए सहायक है। यहाँ पे शारीरिक, नैतिक, सामाजिक और भौतिक कल्याण के लिए सहायक है, यानी सभी चीज़ों के लिए, आपके फायदे के लिए ये जो मानव अधिकार है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मानव भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास नहीं कर सकता है।
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर मानव अधिकार सही से नहीं है, यानी मेरा बोलने का मतलब है अगर आपको मानव अधिकार नहीं दिया जाएगा तो आपका जो लाइफ है, यानी आपका जो लाइफ जो विकास हो रहा है वो विकास नहीं हो पाएगा, पूरी तरह आपका विकास नहीं हो पाएगा। आप अगर किसी का अंडर में काम करेंगे तो आपका जो है वो आप उनका ही अंडर में काम करते रह जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग ब्रिटिश का गुलामी करते थे, देखिए ब्रिटिश का गुलामी हम लोग लगभग 200 वर्षों यानी 200 वर्षों तक हम लोग क्या किए, ब्रिटिश का गुलामी किए, अंग्रेज़ का। तब तक हमारा जो जनता था, देश का जनता था, ठीक है, जनता वो ना सही से अपना मर्जी से कुछ कर पाता था, ना कुछ वहाँ पे अंग्रेज लोग करने देते थे, यानी गुलाम पूरी तरह से हम लोग क्या थे, गुलाम थे। लेकिन अभी आज़ादी मिलने के बाद हम लोग को मानव अधिकार इस प्रकार से मिला है कि जो इंसान है वो बहुत कुछ कर सकता है। मैंने अभी बताया आप लोगों को ऊपर में कि वो अपना मर्जी से घूम सकता है, वो अपना मर्जी से जो मन चाहे खा सकता है, पी सकता है, वो अपना जहाँ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए आप लोग को यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि सामान्यतः कोई भी व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास नहीं कर सकता है। जब तक उसको मानव अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वो अपना जो व्यक्ति है वो अपना विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। मानव जाति के लिए मानव अधिकार अत्यंत महत्व होने के कारण मानव अधिकार को कभी कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और जन्म अधिकार भी कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आज का जो मानव अधिकार का जो टॉपिक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं बना पाया था कुछ कारणों की वजह से, ठीक है। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है पॉलिटिकल साइंस, और 1-2 वीडियो मैंने दिया था फिलोसफी का, और 1-2 वीडियो शायद हिंदी का दिया था, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का प्रयास करूँगा कि सभी जो जितने भी यूनिट है वो मैं क्लियर करा दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।